जय बाबा वीर बुलाकी महाराज सभी भाई को जय। बाबा कमाल का सैयद जय हो। आर्या गुरु महाराज की जय हो। कालका माई जमुना माई की राम राम सभी को। मैं आपका अपना नितिन शेरा भगत, दिल्ली जमुना पार शादरा। लो भाई बाबा के दर्शन कराते हैं आपको। एक सेकंड भाई, मंदिर के दर्शन कराते हैं। एक स्थापना हुई है बाबा के चाहने वाला बच्चा, एक स्थापना करी है बाबा के मंदिर की। बाबा की बैठ बनाई है, बाबा को पूज रहा है, मान रहा देन मान से मन से। बाबा इसका भला करे, माता इसका भला करे। ये बच्चे ने अपने मन से जैसे उसके भाव थे अपना एक बाबा का छोटा सा दरबार बनाने की कोशिश करी है। बाबा को स्थान दिया, बाबा इसको स्थान दे, बढ़िया स्थान दे, बढ़िया कारोबार दे। जय बाबा की सभी भाइयों को। भाई कोई बात पूछना चाहता है तो पूछ ले भाई। बाबा वीर बुलाकी के बारे में पूछना चाहता है या जादू के बारे में पूछना चाहता है भाई। हमारा ग्रुप का, हमारे इतने फॉलोवर्स हैं, भक्ताई से जुड़ी कोई बात पूछना चाहता है पूछ सकता है। देवता का चलन वगैरह आगे पीछे भाई पूछना, देवी देवता का जो पता होगा बिल्कुल बताएंगे अपने भाइयों को। जय बाबा की। रात को आपने देखा, हमने भाई लाइव वीडियो बनाई थी वजीराबाद में, जो बाबा वीर बुलाकी का मंदिर है, काली घाट। देखो वो राम घाट जो जगह है वहां पे राम घाट, अशोक घाट, काली घाट और यमुना घाट, थोड़ी थोड़ी दूर पे घाट के नाम दिए गए हैं जो कि वजीराबाद में है। सिग्नेचर ब्रिज के पास से वहां से रास्ता जाता है। और जो भी बाबा वीर बुलाकी को चाहते हैं, मानते हैं और उस क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोग हैं, वो लोग वहां जाके जरूर दर्शन करें अगर बाबा को चाहते हैं। बाबा सबल सिंह बाबरी, पांचों बाबरियों के वहाँ माँ नथिया और शैडो शाम कौर माता की वहाँ बैठ बनाई हुई है। और बिल्कुल बाबा वीर बुलाकी के पास में उनका भी स्थान है। वहाँ भी जाके जो लोग नीली छतरी या सफीदो वगैरह या जहाँ नहीं जब पहुँच पाते हैं या घर के पास में, तो भाई वहाँ पांच बाबरियों का भी स्थान है। माँ बंगलामुखी का स्थान है, माँ शमशान काली का स्थान है। काली घाट पे शमशान बना हुआ है। तो वहाँ भी जो लोग जाने सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ अपना, मैं तो कहता हूँ भाई पहुँचे। अगर बाबा को मानते हैं, महाकाली को मानते हैं, माँ नथिया को मानते हैं, माता नथिया को मानते हैं, पांचों बाबरी, बाबा सोल सिंह बाबरी, केशव बाबरी को मानते हैं, तो उस स्थान पे बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर जाकर आप अपना भोग प्रसाद, अपना मत्था, पूजा अर्चना कर सकते हैं। जो कि राम घाट, काली घाट, अशोक घाट, ये सब एक ही जगह में स्थान बने हुए हैं जो कि वजीराबाद के अंदर में। एक भाई क्या पूछ रहे हो आप? बुलाकी बाबा रोग में हैं तो जा नहीं रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। देखो किसी के, मैं एक बात बोलता हूँ, आप सभी समझना इसमें। बुलाकी बाबा रोग में है, रोग के कारण हो सकते हैं भाई। देखना क्या कोई देवता, एक छोटा सा समझना बात को भाई, मैं आपकी बात भी बताऊंगा अभी। कोई भी देवता क्या अपनी मर्जी से किसी के घर में रोग में आता है? नहीं। या तो हमारे परिवार से कोई गलती है, एक कारण तो ये होता है। दूसरा कारण कि हमने अपने स्वार्थ से उसे पूजना शुरू करा और फिर छोड़ दिया आधा अधूरा। या दूसरा कारण, तीसरा कारण ये होता है कि बिना ज्ञान के लिए हुए आपने शमशान, देखो बाबा बुलाकी के दो रूप, मैं चलता हूँ, बाकी तो दुनिया जो कहे। बाबा वीर बुलाकी के दो रूप हैं, एक मसान रूप, उसमें भी भला करते हैं, एक वीर रूप। अब दोनों में अंतर क्या है तो बाबा एक ही, पर दो रूप कैसे हैं?
जब कोई गुरु प्रथा से या अपनी कदमी जादू को लेकर चलता है तो बाबा वीर बुलाकी उन्हें प्राप्त होते हैं। और जब कोई ना अधूरा अधूरा मतलब जैसे नुकरा बोल देते हैं, नुकरा नुकरा उसे बोलते हैं जो कि जिसका कोई गुरु नहीं होता, जिसके घर में जादू पूज नहीं रहा और उसका कोई गुरु भी नहीं है, और अपनी स्वार्थ के लिए अपने उन्होंने बाबा को भोग प्रसाद देना शुरू करा, काम करना शुरू करा, और बस उस तरह से बाबा क्या उनका साधना वगैरह करनी शुरू करे, बाबा को अपना हाजिर नाजिर मान लिया। और कुछ चीजें उनके साथ अच्छी हुई बुरी हुई। देखो कोई भी देवता जब किसी पे आता है, देसी भक्ताई के हिसाब से बता रहा हूँ, तो आपने भी बड़ी बड़ी पंचायत देखी होंगी, वहां पे ना एक गुरु बैठा होता है, जो कि देवता जब उस पर आता है किसी चेले पे या भगत पे किस पे भी, तो उसके वचन होते हैं। जब भी देवता आता है तो अपने वचन भरवाता है वो, और वो वचन कौन लेता है? गुरु लेता है। तो बिना वचनों का जब देवता किसी के पास चलेगा, चाहे बड़े बूढ़ों के टाइम से चल रहा हो, या रोग में किसी ने भेजा और आपने उसे लड्डू पेड़ा देना शुरू कर दिया, आपने उसे भेंट देनी शुरू कर दी, बोल दिया कि मेरा देवता बन गया, तो ऐसा नहीं होता भाई। जो रोग में चीज आई है पहले उसको आप साफ सुथरा करोगे, उसके थान मकान तक छोड़ोगे, उसे साफ करके गुरु नामे से लेके आओगे, तभी तो वो देवता रूपी में चलता है। तो एक कारण पुराने जादू में ये भी होता है और नई पीढ़ी के अंदर भी यही होता है कि रोग में आई चीज को आप कुछ भी खिला लेना भाई, उसके दो रूप चलेंगे। एक तो आपने उसे देवता बना लिया, देवता बना के उसे अब लड्डू पेड़ा प्रसाद देने लग गए। अब जिस कर्म से वो आया वो कर्म सबसे पहले तो वही कर्म करेगा ना, उस कर्म को कर रहा है इसलिए। बाकी रोग में अगर बाबा वीर बुलाकी किसी के घर में है तो वो क्यों है? जब तक आप जड़ नहीं पहुंचोगे तो आप बाबा वीर बुलाकी हो, मसान बाबा हो, ये कोई भी अन्य देवता हो, तो भाई वो कैसे जाएंगे? वो नहीं जा सकते ना। बाकी और किसी भाई को बात पूछनी तो भाई बिल्कुल कमेंट करें। धरती पे हम तो सभी देवी देवता का सम्मान करते हैं, और आपने देखा होगा हर दूसरे चैनल के ऊपर में कोई ना कोई कंट्रोवर्सी चलती रहती है। अपनी एक आदत है ना, किसी भी गुरु उस्ताद का, छोटा हो बड़ा हो भाई, वो किसी भी देवता को देवी को मानते हैं, हम किसी की भी वीडियो में जाके अंदर कमेंट नहीं करते, क्योंकि जो सही गुरु का चेला होता है ना, उसके पास ज्ञान अच्छा होगा, वो ना ही तो किसी को उल्टा बोलेगा, ना किसी देवी देवता को उल्टा बोलेगा, ना ही किसी देवता की मिथ्या करेगा, ना देवी की मिथ्या करेगा। मेरा मानना यह है, आपका मानना क्या है? तो भाई ये बात सही लगे तो बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बाबा वीर बुलाकी के साथ में, बाबा वीर बुलाकी किसी के घर में भी चलता है तब तो अकेला नहीं चलता, प्रमुख शक्तियां साथ चलती है। प्रमुख में ये बात किसी बहुत कम लोगों को पता है, ये बात प्रमुख शक्तियां चलती हैं भाई। सबसे पहले उनके गुरु चलते हैं, हरिया गुरु, ठीक है, जिनको सारा तामसिक भोग लगता है। दूसरा, माँ मरघट काली चल सकती है, माँ खादराबाद की कालका, क्योंकि कालका माई के लाल हैं। बाबा कमाल का सैयद, और जो भैया खेड़े कतरा में बैठती है हमारी माता फूला माई, और नागा गुरु, ये चलते हैं इनके साथ में। बाकी तो डोरी के अंदर बहुत जादू है, रमजिया सुंदरा भी आ जाते हैं, बाबा भी आ जाते हैं, टोटा वीर भी आ जाते हैं भाई, तुलसिया बाबा आ जाते हैं, कहीं हकली चामड़ आ जाती है, अगली चामड़ आ जाती है। खादराबाद की माँ पे माई के साथ में स्थान है उनका, अगली चामड़ माई बोलते हैं भाई। जो पूरब के जादू को पूछते हैं वो जरूर जानते होंगे माता अगली चामड़ को। और तिब्बत जादू, हम पूरब के जादू की बात कर रहे हैं ना। बाकी माता फूला, उनका दूसरा नाम है माता सती, माता सती है? क्योंकि उन्होंने ना अपने आप को ना भाई अग्नि के हवाले करा था, सती बनी थी वो, तो उनका नाम सती रूप से चला जाता है। और जो माता फूला का मंदिर जहाँ पर है वहाँ पे हमारे भाई बैठते हैं, सुनील भगत जी बैठते हैं, उनके फादर साहब भी पुराने टाइम से वहाँ बैठते हैं। तो वो भाई आए हुए हैं अपने जमनाबाद शादरा के अंदर में, अपने रिश्तेदारी में कहीं आए थे, उनसे बात हुई थी, तो मौका मिला तो उन भाई को भी जरा वीडियो में लेके आएंगे। और भाई जब भी कोई वहाँ फूला माता पे मंदिर पे जाना चाहे कि
तो भाई बिल्कुल वहाँ अपने भाई हैं, आराम से वहाँ दर्शन करें, अपनी हरी लगी भेंट हो माता की यमजा सुंदर का दूध प्रसाद पेड़ा जैसा हो आप चढ़ाएं। बाकी जय बाबा की सभी भाई को, जय गुरु उस्ताद महाराज की। जय श्री राम गुरु की। सभी के घर में मंगलमय हो। जय बाबा वीर बुला की महाराज, जय वजय, जय बाबा कजरी बन के जय हो गुरु सेरा की, जय हो गुरु उस्तादों की जय हो हमारी, कि हम तो बाहर लगे इस लाइन के। भाई कजरी बन के काले देव महाराज की सदाई जय जयकार है। बाबा कलवा पवन की भी जय जयकार है। दादा सवल सिंह बावरी, केशर मलवारी, पांचों बावरी की जय जयकार है। सभी घर में मंगलमय हो। आशा करता हूँ सब ठीक रहेंगे। जय बाबा की। वजीराबाद जिसको दिक्कत हो नितिन सेरा गुरु के पास आ जाओ। भाई ऐसा है, हम नहीं किसी को बुलाते, जिसका किस्मत में लिखा होगा खुद आएगा ना। हमने कभी बोला किसी वीडियो में, जो बुलाए ना तुम्हें कह के बुलाए उसके पास मत जाना, क्योंकि भाई उसने दुकान चलानी है। आपका इलाज गुरु ये तो मैं बोल रहा हूँ, आप कहाँ बोल रहे हो? बेटा ऐसे नहीं बोलते। अच्छा, जिसका नसीब जहाँ लिखा होगा ना, उसका देवी देवता उसके घर के उसके रोग जो भी होंगे वो उसको स्वयं उसको वहां ले जाएंगे, ये हकीकत है। बाकी आप समझदार हो, जो आपको दुकान खोल के बुलाए ना उसके पास कभी मत जाना। जो तेल चौकी पानी मांगे आपसे, खासकर आजकल चौकी दरबार चल रहे हैं। बाकी भैया समझदार हो। क्या गुरु जी, क्या लिख रहे हो भाई? गुरु जी अमर सिंह पवन की सेवा ले रखी है 1 महीने से, 1 महीना हो गया है। बाबा बुला के जा नहीं रहे रोग में से। तो भैया जहां से बाबा अमर सिंह को आपने लिया है, जिन गुरु उस्ताद से लिया है, इस बारे में वो क्या कहते हैं ये बात भी आपको देखनी पड़ेगी। उनको पता है ये बात? नहीं पता। क्योंकि कोई भी शक्ति हो, जिनका भी आप नाम ले रहे हैं, या रोग में जिनका नाम ले रहे हैं आप, सब अपने में पूजवान है। और वो आपके घर में से जा क्यों नहीं, तो कारण क्यों है? मैं तो एक बात मानता हूं, एक बात समझना, मान के चलना कि आपके पुराने टाइम से अगर कोई जादू घर में है तो वो आई क्यों? और एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा। जैसे हमारे घर के बड़े बूढ़े हैं, हमारे घर में बैठे हैं, हम उनको 1 गिलास पानी नहीं दे रहे, और हमारे यार दोस्त कोई आए घर में, या कोई अंकल आंटी आते हैं, या कोई ऐसे लोग आते हैं, उनको हम ऐसा सम्मान दें, बहुत बढ़िया वाला सम्मान, तो क्या हमारा वो जो प्यासा पिता बैठा है क्या वो खुश होगा? उसमें हमारे पितर भी हो सकते हैं, हमारा देवता भी हो सकता है, रहपा भी हो सकता है, जिसको आज आप शायद रोग में कह रहे हो, शायद वो भी कभी पूजवान हो। तो मेन क्या है, जो भी आपके घर में जिन्होंने भी जो ये काम कराया है, उनसे आप सलाह मशवरा करें। बाकी भाई वजीराबाद काली घाट पे अपना मंदिर है बाबा बुलाकी का। दूसरा जो मंदिर है बाबा वीर बुलाकी का, जो नीली छतरी पे मंदिर है, उसके जस्ट बराबर में ही बाबा वीर बुलाकी का हमने एक स्थान बनाया हुआ है, एक बैठक बनाई हुई है। मंदिर तो हमारा वही है, रवि भाई वाला, नीली छतरी पे प्रमुख मंदिर, प्राचीन मंदिर वही है। ज्यादा से ज्यादा लोग वहीं जाएं भाई, वहीं मत्था टेकें। बाकी भाई वहां आके मिल सकते हो, और जो आपके भगत हैं, उनको जो भी हैं, उनसे मामला नहीं सुलझ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो कोई नहीं, बात कर लेंगे, देख लेंगे इन चीजों को। क्योंकि देखो आपके घर का, हम तो ये कहते हैं हर किसी के घर का भला होना चाहिए। जब तक किसी के घर का भला नहीं होगा तो भाई फिर क्या फायदा इस भक्ताई का? बाकी यह है कि जड़ को पहचानेंगे तो ना काम आराम से हो जाएगा। अगर हक बनता है किसी का, उसका हक दे देंगे। बाकी भाई ऐसा नहीं होता कि जबरदस्ती बाबा पूजना ही पूजना होता है। बाबा से एक हाथ जोड़ी भी होती है कि बाबा हम तेरे लायक नहीं है। क्या लिखा है अपने भाई? गुरुजी पहले दान में लेके आया था बुलाकी बाबा, 9 साल सेवा की, सिद्ध होकर नहीं आए कभी, बहुत को दिखा लिया दिल्ली में भी।
अब ये तो दूसरी बात, वही वाली बात होगी ना, आप खुद लेके आए, आप कह रहे हो कि जा यहाँ से, फिर आप दूसरा देवता लेके आते हो भाई। तो मान के चलो, एक बात सोच के चलना कि अगर आप जिनको 9 साल पहले लेके, उनकी जगह आप जिनको अब लेके आए उनको 9 साल पहले लेके आते, क्या उनमें उसको आप अपनी मर्जी से लेके आए हो ना, तो उनका हक नहीं बनता। बाकी भाई मिल लेना, इस विषय पे मिल के बात होगी, क्योंकि मैसेजों में तो खैर आप भी कहां तक समझोगे, मैं भी कहां तक समझूंगा। बाकी हम तो कहते हैं धरती पे सारे देवी देवता पूजवान है भाई, सबके अपना अपना एक मकान है, मंदिर है, स्थान है। और सीधी सी शो की बात है, ना मैं बड़ा ना मेरा गुरु, ना उसका गुरु ना उसका गुरु। और जो समस्त जीवन में भाई दुनिया में भगत पड़े ना, कोई बड़ा नहीं। भगत बड़ा पता कौन है? भगत बड़ा वो है जिसका हाथ पल्ला किसी का भला कर दे, वो उसके लिए बड़ा है और वही पूजवान है। और वही कहानी देवता की है, जिसके लिए जो देवी और देवता काम आ जाए वक्त पे और भगत काम आ जाए, तो भाई वो बड़ा है। ये तो भगत तो मैं भी हूँ, भगत और भी हैं, दुनिया भर में बहुत बड़े बड़े भगत पड़े हैं। अगर भगत कहने से, गुरु लगाने से गुरु नहीं होता भाई। अगर जब किसी का भला होता है ना, तब सिद्ध होता है वो गुरु और भगत है। बाकी सभी की देवी देवताओं की इज्जत करो, सभी गुरु महाराजों की भाई इज्जत करो, किसी को गलत ना बोलो। बाकी कोई भी बात होगी भाई, जो भी आप मैसेज कर रहे हो ना, स्थान आपको बताया दिया, नंबर हमारा वीडियो में लगा रहता है। बाकी मैं तो एक बात कहूंगा कि आप जो भी आपके गुरु हैं, जिनसे भी आपने ये बाबा लिए हैं, उनसे बात करो इस बारे में। क्योंकि देखो, हमें बाबा वीर बुलाकी वाले, हमारा बाप है वो, हमारा दादा है सरोज सिंह बाबरी, हमारे जादू के मालिक हैं बाबा देवगुमानी मालिक, बाबा कलवा पवन बाबा। तो भाई आप पहले उनसे बात कर लो और फिर देख लेना, हमारे लायक कोई सेवा हो बिल्कुल आपके लिए हाजिर होंगे। देखेंगे इस चीज़ों को क्या होता है। ताकि जय बाबा वीर बुलाकी, बावन डोरी जादू की सदा जय जयकार है भाई। सभी गुरु उस्ताद महाराज की जय जयकार है। गोलो गुरु महाराज, गुलगुले गुरु महाराज की जय जयकार है। जय हो दादा सेवादार महाराज की, जय हो माई मशानी। राम राम सभी भाई को, अगले वीडियो मिलते हैं। जय बाबा की, जय माई की। राम राम सभी को।